एक समय की बात है। गांव में एक बहुत चालाक मोची रहता था। उसका नाम रामू ही था। रामू गांव वालों के बीच में अपने दस्तूरी में बहुत ही बदले बदले विचार रखता था। गांव के लोग उसे चालाक मोची कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव का सरपंच रामू के पास आया और कहा, रामू, हमारे लिए एक नया जूता बना। रामू हंसते हुए उत्तर दिया, ठीक है सरपंच जी, लेकिन आपको एक अजीब सा शर्त मानना होगा। सरपंच हैरानी से पूछा, शर्त? कौन सी शर्त है ये? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मैं तब तक जूता नहीं बनाऊंगा जब तक आप मुझे एक बात नहीं बताते। सरपंच ने रामू को एक गुजीन चप्पल दी और कहा, तुम्हें यह चप्पल बनानी है और तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे यह चप्पल बनवाना चाहता हूं। रामू ने गुजीन चप्पल उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, आपने कभी चप्पल बनवाने की बात तो नहीं की, पर मैंने आपकी बातों को सुनकर अनुभव से यह समझ लिया कि आप चप्पल बनवाना चाहते हैं। सरपंच हैरान होकर बोले, तुम्हें यह कैसे पता चला? रामू मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो है मेरी चालाकी सरपंच जी। इसके बाद रामू ने एक अद्भुत जूता बनाया और सबको हैरान कर दिया। गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि रामू ने ऐसा कैसे किया। रामू की चालाकी ने गांव में उजागर किया कि जीवन में हर कदम पर चुनौती आती है और उसे होशियारी से पार करना हमेशा बेहतर होता है। इस गांव में बातें फैल गईं कि चालाक मोची के हाथ में जूता बनाना कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें चालाकी और सोच समझ की जरूरत होती है। इस प्रकार रामू ने अपनी चालाकी और कला के साथ गांव के लोगों का दिल जीता और उन्हें एक महान चरित्र के रूप में याद किया जाता है। टाइटल: विश्वास की बात। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राज रहता था। उसका एक खास दोस्त था जिसका नाम सुनील था। एक दिन राज और सुनील एक रहस्यमय जंगल की ओर बढ़े। जंगल का रास्ता उनके लिए अनजान था, लेकिन उनमें जो उत्साह था वह उन्हें बढ़ते जा रहा था। रास्ते में वे एक बुढ़िया औरत से मिले जो जंगल में अकेली रह रही थी। बुढ़िया ने दोनों को एक राजा की कहानी सुनाई जिसमें एक चुनौतीपूर्ण सवारी थी। राजा ने अपने राज्य में एक अनमोल गहना छिपाया हुआ था जिसे ढूंढने का कोई साहसी कर सकता था। राज और सुनील ने तय किया कि वे वह अनमोल गहना ढूंढेंगे। वे जंगल की गहराइयों में बढ़ते गए और उन्हें अनजाने रास्तों पर ले जाती गहरी रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के अंदर वे नेत्र बनी एक राजवंश की पूर्वजा की प्रतिमा पाई। प्रतिमा के पास एक लिखित संदेश था, असली धन विश्वास में छिपा होता है। यह सुनते ही राज और सुनील ने समझा कि राजा ने इसे एक चुनौती के रूप में छुपाया था। वे दोनों गहरा विचार करते हुए विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि असली धन विश्वास में छिपा हुआ होता है। तभी एक सोच उनके दिल में उत्पन्न हुई, विश्वास खोजने में उन्हें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। उन्होंने मिलकर सहमति दी कि वे इस चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। राजा की चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और बहुत दिनों बाद जब वे अच्छे दोस्त बन गए थे, वे अनमोल गहना ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और मिलकर किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम अनमोल चीजें प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास में छिपा हुआ धन हमेशा हमारे साथ होता है, बस हमें उसे ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए।